हाय एवरीवन। आज अपना F5 का सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ अगेन मैं। तो आज का टॉपिक है लेजर। लेजर इज जो जर्नल एंट्रीज टॉपिक हुआ था अपना जर्नल एंट्री, उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है लेजर। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन बीच में डाला था, वो ठीक है बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर। बट एक्चुअल में स्पीकिंग जर्नल के बाद लेजर टॉपिक आता है। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं लेजर क्या होगा। स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी, चलो। तो ये सम दिया है मैंने तुम लोगों को लेजर का, ये सम है तुम लोगों का लेजर का। लेट्स सी, पहले रीड करते हैं, सम अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, चलो। तो देखो पहले क्या बोला है। फर्स्ट क्या बोला होगा तुम लोगों को कि पास जर्नल एंट्रीज एंड पोस्ट देम टू लेजर, ऐसे होगा तुम लोगों का। मतलब क्या होगा, एक तो दे विल आस्क यू फर्स्ट जर्नल एंट्रीज बनाओ एंड देन बोलेंगे लेजर बनाओ। ये पहला पार्ट है। या तो फिर एग्जाम में कैसे देंगे तुम लोगों को, एग्जाम में कि वो लोग डायरेक्टली तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज रेडीमेड देंगे सब में, एंड डायरेक्टली तुम लोगों को उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये दोनों में से एक होगा। तो मैं इधर क्या करने वाला हूँ, पहला जर्नल भी करूंगा बिकॉज अपना प्रैक्टिस होगा जर्नल का, एंड देन उसको लेजर में भी हम लोग पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या होगा, कैसे काम करने वाला है ये। तो देखो ना, पहला ओपनिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग बैलेंस दिया है, किस किस का ओपनिंग बैलेंस दिया है। परचेस का दिया है 10,000, सेल्स का दिया है 15,000 और कैश का दिया है 20,000। अभी ये क्या है कैसे है तुम लोग को फिलहाल मालूम नहीं है, वो देखेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, तो ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को। और ये ट्रांजेक्शन्स दिए देखो, 1 जन को सोल्ड गुड से राम को 10,000। तो इसमें अभी तुम लोग को टू अकाउंट्स तो मालूम होगा जर्नल के लिए। एक होगा सेल्स अकाउंट और एक होगा राम अकाउंट, बराबर ना। तो सेल्स हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो राम डेबिट होगा। तो इधर एंट्री देखो, मैंने पास करके रखा है तुम लोगों के लिए। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है 10,000 अमाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम है, तो कैश इज कमिंग इन एंड राम इज द गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और राम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो वो भी मैंने एंट्री पास करके रखा है तुम लोगों के लिए। नेक्स्ट होगा परचेस गुड्स फ्रॉम राम, 20,000 का है, तो अगेन परचेस एंड राम होगा। तो परचेस डेबिट हो जाएगा हमेशा की तरह और राम क्रेडिट होगा। ये देखो, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राम अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर नेक्स्ट है कैश पेड टू राम है ₹12,000, तो राम को कैश पे किया है तो कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट हो जाएगा कैश और राम डेबिट होगा। तो चेक करो, राम अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। और एक लास्ट है, वो भी देखते हैं। सैलरी पेड है ₹5,000, तो सैलरी पे किया है 5,000 का। तो चलो पोस्टिंग देखते हैं क्या होगा। सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट, इसके लिए सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। अगर वो नहीं समझा तो सैलरी नॉमिनल है, नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो ये तुम लोग के जर्नल एंट्रीज है, चेक करो। ये तुम लोगों का जर्नल एंट्रीज जैसे हमने पहले जर्नल टॉपिक में किया था वैसे ही मैंने सेम टू सेम जर्नल एंट्रीज पास किए। अभी मैं वही बोल रहा था तुम लोगों को, एक तो रेडीमेड वो लोग ऐसे जर्नल एंट्रीज दे देंगे रेडीमेड, या तो फिर तुम लोग को बोलेंगे जैसे पहले जर्नल एंट्री पास करो और फिर उसका लेजर बना दो। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग लेजर कैसे बनाते हैं, वो देखते हैं। अभी लेजर देखो कैसे बनाते हैं। तो अभी पहला पार्ट ऐसे है तुम लोगों का कि तुम लोगों को क्या करना है, हर एक का अकाउंट मार्क करना है कि कितने लेजर्स हम लोग प्रिपेयर करने वाले। जितने नेम्स उतने लेजर। लाइक एग्जांपल देखो अभी, लाइक पहला अकाउंट है राम, तो राम का बनेगा फर्स्ट लेजर। फिर दूसरा है सेल्स, तो सेल्स का बनेगा दूसरा लेजर। हर एक एंट्री में तुम लोग को चेक करना है, अगर रिपीटेशन हो रहा है तो वो अकाउंट को स्किप करो। लाइक एग्जांपल अभी देखो नेक्स्ट है कैश, इधर तो कैश तो पहला रिपीट नहीं हुआ था तो ये थर्ड बनेगा। अभी देखो राम, राम ऑलरेडी इधर रिपीट हुआ है तो राम का अकाउंट मत बनाओ, राम को स्किप करो। फिर नेक्स्ट है परचेस, देखो परचेस भी ऊपर किधर नहीं है तो परचेस को हम लोग फोर्थ अकाउंट बनाएंगे, परचेस को फोर्थ। और फिर राम वापिस आ गया है, वापिस देखो हो गया ऑलरेडी, उसको मत प्रिपेयर करो। अगेन राम है, स्किप करो। कैश है, देखो कैश ऑलरेडी इधर बना दिया है, सॉरी, कैश ऑलरेडी है देखो इधर बना दिया है कैश, तो स्किप करो। हाँ, सैलरी एक न्यू अकाउंट है तो सैलरी को फिफ्थ नंबर लिखो। और कैश ऑलरेडी रिपीट हुआ है, कैश इधर भी हुआ है इधर भी हुआ है तो उसको स्किप करो। तो टोटल देखो हम लोगों ने फाइनल कर ली है
कि हम लोग 5 लेजर्स बनाने वाले हैं। अब तक मैंने तुम लोगों को बताया नहीं है लेजर कैसे होता है क्या होता है, बट सिर्फ बता रहा हूँ तुम लोगों को 5 लेजर्स प्रिपेयर करने। वापिस जर्नल का कैसे फॉर्मेट है, ये तुम लोगों का जर्नल का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट। वैसे भी लेजर का भी फॉर्मेट है, वो अपने को देखना है कैसे, वो अभी मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कैसे। तो तुम लोगों के लिए मैंने लेजर भी बना के रखा है ऑलरेडी रेडीमेड, 5 लेजर बना के रखे, ये देखो 5 लेजर्स बना के रखे। तो वो एक्सप्लेन करता पहले फॉर्मेट तुम लोगों को। लाइक पहला है तुम लोगों का जो अकाउंट है राम अकाउंट, तो पहले उसको नाम दो राम अकाउंट। देखो इधर पहले था राम अकाउंट, पहले ये आ गया राम अकाउंट। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको क्या किया, पहले राम अकाउंट बना दिया। हर एक अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट प्रिपेयर करना है। उसका फॉर्मेट देखो कैसे होगा, उसको क्या करना है तुम लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स मतलब कैसे, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ओके देखो ना कैसे होगा, ये डेबिट साइड है, उसको लिखने का डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। ये हुआ डेबिट साइड, ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हुआ तुम लोगों का डेबिट साइड। और अभी क्रेडिट पे वापस सेम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट, और ये क्रेडिट साइड हुआ तुम लोग का, ये क्रेडिट साइड हुआ। तो 2 साइड चाहिए अपने को, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ऐसे 2 साइड चाहिए अपने को हर एक अकाउंट में। तो नेक्स्ट अकाउंट होगा देखो तुम लोगों का सेल्स। तो वापस सेल्स में सेम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। वापस क्रेडिट, डेबिट, ये सब तुम लोगों ने अगर नहीं लिखा, डेबिट, क्रेडिट वगैरह नाम भी नहीं लिखा, तो मार्क्स जाने वाले हैं। बिकॉज वी आर डूइंग बुक कीपिंग, बुक कीपिंग में बेसिक्स चीज फॉलो करना है। थर्ड अकाउंट देखो कैश है, और कैश में वापस ये सब नाम लिखना है। तुम लोग बोलोगे सर एक ही बार ऊपर नाम लिखे और हर एक अकाउंट का नाम लिखे तो चलेगा क्या, तुम नो, हर एक का लेजर बना के सेपरेट सेपरेट लेजर बना के उसको नेमिंग करना है तुम लोगों को। ओके, फिर देखो नेक्स्ट था अपना परचेस अकाउंट। वापस सेम काम किया मैंने, सिर्फ नाम बदल रहा हूँ, फॉर्मेट सेम रख रहा हूँ। तुम लोग ही चेक करो, नाम बदल रहा हूँ, फॉर्मेट सेम रख रहा हूँ, चेक करो। ये ऐसे 5 लेजर्स मैंने बना के रखे तुम लोग के लिए, 5 लेजर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मेट कभी भूलना नहीं है। जर्नल एंड लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ओके, चलो आगे जाते हैं। थोड़ा सा अगर तुम लोगों ने इधर रीड किया होगा तो मैंने इधर कुछ क्वेश्चन में दिया है तुम लोगों को ओपनिंग बैलेंस। अभी ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं लेजर में, वो देखते हैं पहले। लेजर पोस्टिंग तो अब तक मैंने सीखा ही नहीं है, पर उसके पहले आता है बैलेंस करके, आता है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे हम लोग, अभी वो पहले अंडरस्टैंड करते हैं। चलो तो देखो ना, क्वेश्चन देखो मैंने कैसे लिखा एक्सप्लेनेशन के लिए, ओपनिंग बैलेंस एंड वेयर टू राइट इन लेजर। ओपनिंग बैलेंस और कौन से साइड पे लिखने का लेजर के। तुम लोग का पहला क्वेश्चन होगा, अरे सर हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखे किधर, डेबिट पे लिखे कि क्रेडिट पे लिखे, बरा ना। तो तुम लोग फिलहाल इतना याद रखना, डेबिट स्टार्ट्स विथ टू एंड क्रेडिट स्टार्ट्स विथ बाय, बस इतना याद रखना लेजर का। लेजर का ये कंसेप्ट है, डेबिट स्टार्ट्स विथ टू, क्रेडिट स्टार्ट्स विथ बाय। ये कंसेप्ट बिल्कुल भूलना मत। ओके, तो चलो ओपनिंग बैलेंस का आते वापस। तो देखो ना, पहला सपोज असेट्स हुआ, एग्जांपल असेट्स। लाइक एग्जांपल अभी इधर ही देखो, असेट्स कौन सा है, कैश एक असेट है, बरा ना। तो पेन क्वेश्चन है सर 20,000 किधर लिखे हम लोग। तो देखो 20,000 किधर लिखने का, अभी असेट्स का मतलब क्या होता है, डेबिट। असेट्स का मतलब क्या होता है, असेट्स का मतलब होता है डेबिट। तो तुम लोग क्या करने का, लेजर में वो डेबिट साइड पे ही लिखने का, जो साइड है वो साइड पे लिखने का तुम लोग। ठीक है, मैं किसका बात कर रहा हूँ, ये ओपनिंग बैलेंस का बात कर रहा हूँ। और एक सिंपल बात याद रखने का, ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट पे आया है तो ऑफकोर्स क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अगर सपोज वो आइटम लाइबिलिटी हुआ तो उसका ओपनिंग बैलेंस किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। तो वो लिखोगे क्रेडिट साइड पे। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, अगर सपोज परचेस है, परचेस, तो परचेस का मतलब क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन ना। तो देखो ना नाम में ही है डेबिट, तो इसके लिए इसको किधर लिखने का, डेबिट पे। और अगर सेल्स हुआ तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट हो जाएगा, तो इधर लिखने का क्रेडिट साइड पे। तो ये हो जाएगा तुम लोगों का डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट। असेट्स और लायबिलिटी में सब कंसेप्ट आ जाता है। बाकी तुम लोगों का परचेस होगा, परचेस रिटर्न हो सकता है। देखो ना इधर परचेस रिटर्न भी हो सकता है। परचेस रिटर्न किधर लिखोगे, अभी देखो परचेस अगर डेबिट पे लिखा है तो परचेस रिटर्न किधर लिखोगे, क्रेडिट पे। और अगर सेल्स रिटर्न हुआ तो वो किधर लिखोगे, सेल्स किधर लिखा है तुम लोगों ने, क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न किधर लिखोगे, डेबिट में। बस ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए।
ये लास्ट लेवल है, इनफैक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि लास्ट लेवल है ये बैलेंसेस का। बैलेंसेस खास करके आते नहीं है लेजर में, बट मैंने तुम लोग को एकदम हाईएस्ट लेवल का सिखा के रखा है तुम लोगों को मैंने। ओके, तो लेट्स सी, चलो अभी शुरू करते हैं, पोस्टिंग करना शुरू करते हैं। तो पहले पोस्ट क्या करना है तुम लोगों को, ऑफकोर्स ओपनिंग बैलेंस ही पोस्ट करना है, परचेस का 10,000। तो अभी अपना बात हुआ परचेस क्या है, देखो परचेस डेबिट व्हाट कम्स इन है, अभी बात हुआ देखो परचेस किधर आएगा, परचेस किधर आएगा, डेबिट में आएगा परचेस, बराबर ना। तो चलो हम लोग लेजर में जाते हैं और परचेस का पोस्टिंग करते हैं। तो देखो पहले परचेस अकाउंट ढूंढने का, परचेस अकाउंट किधर है, ये देखो इधर है परचेस अकाउंट, मिला। तो उसके डेबिट साइड पे जाने का, डेबिट साइड मतलब ये डेबिट साइड। और डेबिट साइड मैंने बोला स्टार्ट कैसे होता है, टू से, और क्रेडिट साइड स्टार्ट कैसे होगा, बाय से। ये एक रूल याद रखना। तो डेबिट पे तुम लोग को डेट, अभी लेट्स से इधर मैंने डेट देखो क्या लिया है हम लोगों ने, इधर डेट क्या है 1 Jan 2020। तो ऐसे अजम्पशन करते हैं कि ईयर भी अपना कैलेंडर ईयर है, 1 Jan से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को एंड होगा। तो 1 Jan का डेट लेता हूं मैं परचेस में, 1 January 2020, इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और चेक करो ओपनिंग बैलेंस कितना है उसका, परचेस का कितना है ओपनिंग बैलेंस, 10,000। तो 10,000 को उधर पोस्ट कर देने का, 10,000। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सब ओपनिंग बैलेंसेस को पोस्ट करता हूँ। अभी देखो नेक्स्ट आइटम क्या है, सेल्स, सेल्स कितना है 15,000। तो अगर परचेसेस डेबिट पे लिखा तो सेल्स क्रेडिट पे लिखना, बरा ना। तो सेल्स अकाउंट ढूंढने का पहला ये देखो सेल्स अकाउंट मिल गया, इधर सेल्स अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पे ही लिखने का, डेट होगा 1/1/20 ओनली, और मैंने क्या बोला था, क्रेडिट स्टार्ट्स विथ बाय, तो उसको लिखने का बाय बैलेंस बीडी। अभी तुम लोग का क्वेश्चन होगा, अरे सर बीडी मतलब क्या, इधर भी मैंने लिखा है बीडी, टू बैलेंस बीडी मतलब क्या, टू बैलेंस, बी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। तो अभी याद रखने का और एक चीज आ गया, चलो नया चीज आ गया तुम लोगों के लिए, कि बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब बीडी, इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं। एंड अगर तुम लोग बोलोगे सर क्लोजिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं उसको कैरिड डाउन, मतलब सीडी लिखते हैं। तो याद रखना ये चीज, ओपनिंग के लिए लिखते हैं ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग के लिए लिखते हैं कैरिड डाउन। ओके, तो सेम वे मैंने इधर भी वही किया, चेक कर लो सकते हो तुम लोग, मैंने लिखा है टू बैलेंस बीडी। सी डेबिट हो या क्रेडिट हो, बीडी तो बीडी ही रहेगा, मतलब ब्रॉड डाउन ही रहेगा, ओपनिंग बैलेंस है ना वो। तो डेबिट हो या क्रेडिट हो, सिर्फ क्या लगाने का, टू लगाने का। और इधर देखो अभी मैंने सेल्स को क्या लिखा है, बाय, बट लिखा तो सेम है ना बीडी। तो इसके लिए वो बीडी साइड से चेंज नहीं होता है, डेबिट पे हो या क्रेडिट पे हो, बीडी विल रिमेन बीडी, ओपनिंग बैलेंस है ना तो खत्म बात। तो सेल्स का अमाउंट कितना था तुम लोगों को मालूम होगा, तो 15,000, चेक कर लो 15,000, ये हुआ सेल्स। अभी कैश का 20,000 है, अगर तुम लोग चेक करोगे तो कैश इज व्हाट, इज एन असेट, और असेट्स मतलब डेबिट होता है, और डेबिट मतलब ऑफकोर्स ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे ही आएगा। तो चलो कैश अकाउंट ढूंढते किधर है, कैश अकाउंट, ये देखो मिल गया कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट पे लिखने का वापिस डेट 1/1/20, टू बैलेंस बीडी, अमाउंट 20,000। ये हो गया ओपनिंग बैलेंसेस के पोस्टिंग। अभी नेक्स्ट है ये जो हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज किए ना, उसके पोस्टिंग करना शुरू करना है अपने को, उसका पोस्टिंग करना शुरू करना है। तो चलो एक 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 करके शुरू करते हैं पोस्टिंग करना। अभी ये तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सिंपल बात याद रखना, खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आएगा, बस इतना याद रखना। लाइक एग्जांपल, अभी सपोज इधर तुम लोग राम में पोस्टिंग कर रहे हो, राम में, तो राम में इधर टू राम या बाय राम नहीं आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, याद रखना ये चीज। खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखते। अगर सपोज मैंने किसी को कैश पे किया तो सामने वाला मेरा नाम लिखेगा और मैं सामने वाले का नाम लिखूंगा, ऐसे लॉजिक होता है, बरा ना। तो वो याद रखना वो चीज। तो अभी देख सकते हैं कैसे, और जैसे तुम लोग प्रोनाउंस करते हो ना एंट्री, वैसे ही पोस्ट भी करना है। लाइक एग्जाम्पल, अभी ये एंट्री प्रोनाउंस कैसे करोगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बरा ना। जैसे पोस्ट कर, जैसे प्रोनाउंस करते हो वैसे पोस्ट करो। तो ये एंट्री जरा याद रखना, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो चलो देखो कैसे होगा ये, राम अकाउंट डेबिट, तो राम अकाउंट किधर है, राम अकाउंट, और डेबिट साइड पे लिखने का
टू, Q2 मैंने बोला था डेबिट पे लिखने का टू, तो राम अकाउंट के डेबिट साइड पे वापस चेक कर लो। राम अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखोगे? टू सेल्स, और अमाउंट कितना लिखोगे? राम के सामने का, राम के सामने का 10,000 है, बिकॉज राम में पोस्ट कर रहे हो ना, इसके लिए। तो लेट्स सी चेक करते कैसे होगा। तो चेक करो, डेट लिखो, राम अकाउंट के डेबिट साइड पे 1/1/20 होगा। टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना होगा? 10,000। चेक करो मैंने क्या किया, पोस्टिंग किधर किया मैंने? राम में, बट राम में मैंने क्या लिखा? टू सेल्स। राम में मैंने अभी तुम लोग को बोला खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आना चाहिए, तो राम अकाउंट में किसका नाम लिखोगे? सेल्स में का नाम लिखोगे, और सेल्स में किसका नाम लिखोगे? राम का नाम लिखोगे। बट बात चेक करो, राम कौन से साइड पे है? राम इज ऑन डेबिट, इसके मैंने डेबिट पे गया और डेबिट पे लिखा टू सेल्स, डेबिट पे लिखा टू सेल्स, और अमाउंट कितना लिखा? 10,000। और अगर सेकंड इफेक्ट देना है तुम लोगों को, देखो हर एक का ना एक याद रखना, ये लेजर है, लेजर का हर एक का दो दो इफेक्ट्स होगा, अकाउंटिंग में हर एक का दो दो इफेक्ट्स आना चाहिए। तो अभी किधर आएगा सेकंड इफेक्ट? किधर आएगा? एक तो तुम लोगों ने राम में टू सेल्स लिखा है, बराबर। तो अभी देखो क्रेडिट पे कौन है? सेल्स है, बट कौन से साइड पे है? क्रेडिट पे है, तो क्या करने का? सेल्स अकाउंट में जाने का, बट कौन से साइड पे जाने का? क्रेडिट पे। और नाम किसका लिखने का? अभी राम का नाम लिखने का, तुम लोग बराबर ना। तो इसके लिए पोस्टिंग कैसे होगा? देखो अभी इधर डेट होगा सेम 1/1/2020, और क्रेडिट स्टार्ट्स विद बाय, तो बाय लिखने का, बाय राम अकाउंट 10,000। ये देखो, तुम लोग चेक करो, पहला इफेक्ट किधर दिया हम लोगों ने? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और तुम लोग को एंट्री भी देखने की जरूरत नहीं, इधर सेल्स है ना, तो डायरेक्ट सेल्स के क्रेडिट पे जाके बाय राम लिख दो, 10,000, खत्म हो गया। तो एक बार वापस करता हूँ एंट्री तुम लोगों के लिए रिपीट, बिकॉज आगे और भी एंट्रीज है तो और भी क्लियर होगा तुम लोगों को, पर फिर भी रिपीट करता हूँ एक बार। तो राम अकाउंट के डेबिट पे जाने का और लिखने का टू सेल्स, तो देखो राम के डेबिट पे जाके मैंने टू सेल्स लिखा, और सेल्स में जाके लिखो बाय राम। तो जैसे मैंने बोला वैसे ही देखो लॉजिक हो रहा है, राम में सेल्स का नाम लिखा और सेल्स में राम का नाम लिखा, और अमाउंट दोनों इधर सेम आएगा, 10,000 एंड 10,000। ठीक है, चलो आगे जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं एंट्री। अभी देखो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। चलो तो तुम लोग अभी मुझे बताओ कैसे होगा ये। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखोगे? टू राम, तो याद रखना, कैश में राम और राम में कैश, ऐसे याद रखना। ओके, तो कैश कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे, तो चलो कैश के डेबिट साइड पे जाओ, कैश अकाउंट ढूंढो, ये देखो कैश अकाउंट मिल गया, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे डेट लिखते हैं 2 Jan 2020, टू राम अकाउंट। कैश के डेबिट पे लिखा मैंने, कैश के डेबिट पे लिखा टू राम अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे 4,000। चलो अमाउंट लिखेंगे 4,000। और सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? एंट्री देखने की जरूरत ही नहीं है, राम है ना, तो राम इधर 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 हम लोगों ने लिखा है राम, तो राम के अकाउंट में जाओ, और राम के अकाउंट में किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड पे लिखो, बिकॉज एक डेबिट हुआ ना, तो अभी दूसरा क्रेडिट कर दो। या तो वो नहीं समझता है तो वापस लेजर जर्नल पे जाओ, कैश अकाउंट हो गया बराबर। अभी राम कौन से साइड पे है? क्रेडिट पे, तो क्रेडिट में लिखो कैश का नाम। ओके, तो देखो क्रेडिट पे जाएंगे, डेट लिखेंगे 2 Jan 2020, बाय कैश अकाउंट, अमाउंट 4,000। ये टू इफेक्ट्स कंप्लीट हुआ। कैसे टू इफेक्ट दिया? देखो एक डेबिट पे दिया तो एक क्रेडिट पे दिया, कैसे? तो सिर्फ तुम लोगों को देखना है कौन से साइड पे क्या है। लाइक इधर अभी देखो थर्ड वाला, परचेस अकाउंट डेबिट है टू राम अकाउंट, तो परचेस में किसका नाम लिखोगे? राम का, और राम में किसका नाम लिखोगे? परचेस का, बराबर ना। तो देखते हैं कैसे होगा, चलो। परचेस अकाउंट के डेबिट पे लिखो, परचेस अकाउंट डेबिट है ना, परचेस अकाउंट डेबिट है, तो परचेस के डेबिट पे जाके राम लिखो, परचेस के डेबिट पे जाके राम लिखो। चलो परचेस के डेबिट पे जाके टू राम अकाउंट लिखने का, और अमाउंट चेक करो कितना है, परचेस टू राम का अमाउंट कितना है? 20,000। कभी भी बात याद रखना, तुम लोग परचेस में पोस्टिंग करते हो ना, तो परचेस के सामने वाला अमाउंट डालने का, राम में पोस्टिंग कर रहे हो तो राम के सामने वाला अमाउंट डालने का। तुम लोग बोलेगे अरे सिर्फ दोनों अमाउंट तो सेम है, बट मैं लॉजिक बता रहा हूँ तुम लोग को, बेसिक्स बता रहा हूँ पोस्टिंग का। ओके, तो देखो ना कैसे होगा, राम अकाउंट के डेबिट पे कितना लिखोगे? 20,000। और सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? अभी देखो
राम क्रेडिट पे है तो क्रेडिट पे जाओ राम के और परचेस का नाम लिखना। राम के क्रेडिट में जाओ, राम के क्रेडिट में, एंड नाम किसका लिखने का? परचेस का। अमाउंट कितना था? चेक कर लो, 20,000। फिर नेक्स्ट है राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो राम अकाउंट डेबिट है ना, तो राम के डेबिट में कैश का नाम लिखो। चलो राम के डेबिट में जाओ, राम के डेबिट में जाके मैं लिखूंगा टू कैश का अकाउंट। अमाउंट देखो कितना है, 12,000। राम के सामने का ना अमाउंट, तो 12,000। और सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? देखो कौन सा है अकाउंट दूसरा? कैश अकाउंट। क्रेडिट पे है ना, तो क्रेडिट पे जाओ, कैश के क्रेडिट में जाओ। तो कैश के क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे डेट, और इधर किसका नाम लिखेंगे? चेक कर लो किसका नाम लिखने वाले हैं। कैश में किसका नाम लिखेंगे? कैश क्रेडिट है ना, तो कैश का तो नाम नहीं लिखेंगे, राम का नाम लिखेंगे। तो चलो राम का नाम हो जाएगा क्रेडिट अमाउंट 12,000। नेक्स्ट लास्ट एक है सैलरी अकाउंट है डेबिट टू कैश अकाउंट। तो चलो सैलरी अकाउंट ढूंढो किधर है, और उसके डेबिट पे लिख दो टू कैश। चलो सैलरी अकाउंट के डेबिट पे लिखो, डेबिट पे टू कैश अकाउंट। अमाउंट चेक कर लो कितना है, 5,000 रुपीज। सैलरी में डेबिट कर रहे हो ना, तो 5,000 रुपीज। और सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? कैश में। क्यों कैश में? चेक करो सेकेंड किधर है, क्रेडिट में कौन है? कैश। तो कैश के क्रेडिट में नाम किसका लिखेंगे? सैलरी का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? सैलरी का। कैश में सैलरी का नाम। चलो डेट लिखो 5th of Jan, बाय सैलरी अकाउंट 5,000। देखो हो गया, फिनिश दोनों इफेक्ट। तो अपना सब लेजर का पोस्ट, सॉरी जर्नल का पोस्टिंग हो गया। तो जर्नल का पोस्टिंग हो गया मतलब ऐसा नहीं कि सम खत्म हुआ अपना, नो, अभी तो सम बाकी है अपना, अभी तो क्लोजिंग करना बाकी है, क्लोजिंग। इसको हम लोग कास्टिंग बोलते हैं अकाउंट्स में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कास्टिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो एक बार ये हो गया, तो फिर अपनी टोटलिंग देखो कैसे करना है तुम लोगों को। टोटलिंग देखो कैसे करना है, चलो शुरू करते हैं टोटलिंग। तो पहले तुम लोग एक बात नोटिस करना, पहले राम अकाउंट है ना, तो पहले राम अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है? 22,000। और क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है? 24,000। तो कौन सा साइड हेवी लग रहा है तुम लोगों को? तो ऑफकोर्स 24,000 वाला साइड तुम लोग बोलोगे सर हेवी है। तो तुम लोग को क्या करना है, नीचे जो बॉटम में एकदम है उसको टोटलिंग करना है। टोटलिंग मतलब देखो कैसे करना है, लाइंस ड्रॉ कर लो, नीचे डबल अंडरलाइन होना चाहिए नीचे। वाई डबल अंडरलाइन? बिकॉज इसके नीचे कुछ टोटलिंग नहीं है अभी ये अकाउंट का। तो इसका टोटल कितना हो रहा है? 24,000 इधर लिखने का, एंड डेबिट साइड पे भी 24। तुम लोग बोलोगे अरे सर क्रेडिट का टोटल 24 है, डेबिट पे क्यों लिखा? हाँ ये अकाउंटिंग का रूल है, अगर क्रेडिट का टोटल 24 है ना, तो सेम 24 इधर लिखने का, अपने को दोनों साइड सेम लाना है। तो अभी एक बात बोलो, 24 में से अगर मैंने 22 माइनस किया तो कितना बचेगा? 2,000 बचेगा। तो हो गया ना, ये 24,000 हो गया ना ये भी टोटल। तो ऐसे करना है तुम लोगों को। तो इधर बैलेंस कितना लिखने का? 2,000। ये बैलेंस है, इसको सर्कल करने का बैलेंस। ये 2,000 रुपीज बैलेंस है। अभी तुम लोग बोलोगे सर बैलेंस मतलब, ये देखो क्या हो गया, इसका टोटल कितना था? 24,000, और इसका टोटल था 22। तो छोटा साइड कौन सा है? ये छोटा साइड है। तो जो भी तुम लोग का बैलेंस आएगा ना, वो इधर लिखने का, छोटे साइड पे बैलेंस लिखने का, अभी भी स्मॉलर साइड पे। तो 24 में से ये सब माइनस करने का, या तो ये 24 में से ये माइनस करो, और फिर जो बैलेंस आता है वो 2,000 इधर लिखो, बराबर ना। और फिर उसको क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी। अभी मैंने बोला था याद है, ओपनिंग बैलेंस को बीडी लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को सीडी लिखते हैं हम लोग। डेट क्या आएगा? मंथ एंड। अभी 31 जैन लिखता हूं मैं 2020। क्यों? 1 जैन जनवरी का था ना ये, तो मैं जनवरी का ही मंथ एंड काउंट करने वाला हूँ, 31 जैन 2020। और डेबिट था इसके लिए मैंने टू बैलेंस लिखा। और सीडी मैंने बोला ना, सीडी हो डेबिट पे हो या क्रेडिट पे हो, सीडी सीडी रहने वाला है, टू हो या बाय हो,
ठीक है। अगर नहीं समझा होगा तो देखो नेक्स्ट अकाउंट में समझेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखो अभी, अभी इसका टोटल देखो कितना हो रहा है, इसका टोटल हो रहा है 25, और इधर तुम लोग बोलोगे अरे सर इधर तो कुछ है ही नहीं, बट रूल रूल है अपना, क्लोजिंग क्लोजिंग करो। तो ये 25,000 का टोटल कर लो पहले। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल है 25,000। सेम रूल 25,000। तुम लोग बोलोगे यार सर अभी छोटा साइड, छोटा साइड तो यही है, भले ही इधर कुछ अमाउंट नहीं है, और तुम लोग बोलोगे यार सर ये छोटा साइड ही है अपना 25,000 का, मतलब इधर कुछ नहीं है सर, इधर अंडा है, कुछ नहीं, जीरो है इधर। तो ठीक है ना, तो तुम लोग वही करो, तुम लोग क्या करोगे, 25 में से जीरो माइनस हुआ तो कितना बचेगा वापिस, सेम 25,000 ही बचेगा। तो इधर लिखने का छोटी साइड, देखो मैंने सेम रूल फॉलो किया है, छोटे साइड पे 25,000 लिख दिया, छोटे साइड पे, छोटे साइड पे 25,000 लिख दिया। तो इधर डेट क्या लिखोगे, 31 जनवरी 2020। डेबिट है इसके लिए टू, बैलेंस क्लोजिंग है ना, इसके लिए मैं सीडी लिखूंगा उसको। देखो तो एक मैंने क्या किया, ऊपर मैंने क्या किया, जो दोनों साइड पे बैलेंस है, दोनों साइड पे टोटलिंग था, एक वो बता दिया। इधर एक ही साइड पे टोटलिंग है, फिर भी अपना रूल नहीं चेंज हुआ। अभी थर्ड टाइप करते, चलो तीसरा अकाउंट क्लोज करते, सेम रूल अपना, सेम रूल, रूल नहीं चेंज होने वाला है। ये साइड का टोटल कितना है, 17,000, और ये साइड का टोटल कितना हो रहा है, 24,000। तो मैं सेम काम कर रहा हूँ वापिस, पहले लाइंस ड्रॉ करता हूँ टोटलिंग के लिए। चलो, तो इसका टोटल डेबिट का हैवी है 24,000, और सेम 24,000 इधर लिख रहा हूं मैं। तो ये 24,000 में से, 24,000 में से ये 17,000 माइनस करो, 24 में से 17 माइनस करो, तो 24 में से 17 गया तो कितना बचेगा, 7,000 बचेगा। अभी मैंने क्रेडिट पे क्यों लिखा ये, कोई बोल सकता है मुझे मैंने क्रेडिट पे क्यों लिखा ये, तो बिकॉज अरे सर तुम लोग बोलोगे सर ये छोटा साइड है, ये बड़ा साइड है, ये बड़ा साइड है, ये छोटा साइड है, इसके लिए आपने 7,000 इधर लिखा, बराबर ना, सेम रूल फॉलो कर रहा हूँ ना। तो डेट देखो क्या होगा, 31 जैन 2020, और बैलेंस को बोलोगे बाय बैलेंस सीडी। अब तुम लोग ही चेक करना, ये देखो अभी इधर तुम लोग को प्रॉपर समझेगा। इधर हम लोगों ने लिखा था टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस था, तो देखो क्लोजिंग बैलेंस उसके ऑपोजिट पे आ गया, तो उसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। ऐसा होता है रूल, कभी भी ओपनिंग बैलेंस के ऑपोजिट क्लोजिंग बैलेंस आता है। और कभी कभी एक्सेप्शनल केस पे दोनों सेम साइड पे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, एक्सेप्शनल केस होता है, मतलब 10 में से एक बार, 100 में से एक बार ऐसे होगा। ठीक है, तो याद रखना ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है। चलो और दो अकाउंट है वो भी क्लोज करते हैं, सेम रूल। इसका टोटल देखो 30,000, इधर तो कुछ नहीं है, अभी इसके जैसे ही हो गया, देखो सेल्स के जैसे ही हो गया, पर वो उल्टा हो गया, सेल्स के जैसे हुआ पर उल्टा हुआ, इधर है इधर कुछ नहीं है। तो सेम रूल फॉलो करेंगे चलो हम लोग। और ट्राई करने का, जो भी टोटलिंग कर रहे हो ना, वो कभी भी बॉटम के, एकदम बॉटम के लाइन पे टोटल करने का, या तो फिर तुम लोगों का जो लास्ट नंबर होगा उसके बाद और टोटलिंग, ये लास्ट नंबर और ये टोटलिंग, इसके बीच में 3 से 4 लाइन लीव करने का, इतना तो याद रखने का तुम लोग, तो प्रेजेंटेशन बेटर रहेगा, बाकी कुछ नहीं। तो चलो इसका टोटल मैं करता हूँ, कितना है टोटल, 30,000। तो सेम 30,000 इधर भी लिखता हूँ, और ये 30,000 का इधर कुछ नहीं है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, वापस 30,000 इधर लिखेंगे, और ये बैलेंस है ना, तो बैलेंस को सर्कल करने का, मैं सर्कल का मतलब बताता हूँ तुम लोगों को, और इसमें लिखने का डेट, और इसको लिखने का बाय बैलेंस सीडी। अभी तुम लोग ये देखो, इधर था टू बैलेंस बीडी, तो ये आ गया बाय बैलेंस सीडी। और हम लोग इसको सर्कल क्यों करते हैं, उसका रीजन, जब भी तुम लोगों का पेपर कोई चेक करेगा ना, तो पूरा सम नहीं चेक करेगा, सिर्फ ये बैलेंस चेक करेगा। ये बैलेंस राइट है ना, मतलब ये तुम लोग का पोस्टिंग राइट है, ऐसे अजम्पशन होता है। अभी मैं अगर पेपर चेक कर रहा हूँ किसी स्टूडेंट का, तो मैं ये डायरेक्ट ये बैलेंस चेक करूंगा, ये राइट है, मतलब आपको ये पोस्टिंग भी राइट ही होगा ना। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट अकाउंट है वो भी क्लोज करते हैं, चलो। सैलरी का टोटल करता हूं मैं इधर, ये आ गया टोटल कितना, 5,000, और इधर भी 5,000, इधर कुछ नहीं है तो वापस लिखने का 5,000, 31 जैन 20 बाय बैलेंस सी। हो गया फिनिश्ड, देखो सब लेजर खत्म हो गए, चेक कर लो, ईच एंड एवरी लेजर मैंने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं।
तो मैंने ओपनिंग बैलेंस भी बता दिया, जर्नल से लेजर कैसे पोस्ट करने का है वो भी बता दिया तुम लोगों को, और क्लोज कैसे करना है वो भी बता दिया। ठीक है, तो लेजर में इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा ज़्यादा चीज़ तुम लोगों को, इतना करोगे तो भी बेस्ट है तुम लोगों के लिए, काफ़ी है इतना भी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं, टिल देन बाय।